हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू गंगवार मेहता। आज हम लोग सेट 3 करेंगे। हमारा फर्स्ट और सेकंड सेट जो कंप्लीट हो गया है। आज हम सेट 3 करेंगे क्लास 12 और 324 एक्ससी जो दिया गया है उसी को कंप्लीट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह विकल्प थोड़ा सा स्पीड से करा दीजिएगा, उसका सलूशन इतना ज्यादा नहीं है, ऐसे ही समझा दीजिएगा। तो देखिए आज हम वैसा ही करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिएगा कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये दिया गया और कह रहा है हमसे x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ सारी की सारी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो है। जब ये सारी की सारी वैल्यू x की वैल्यू है तो मैंने कहा x की वैल्यू जो दी है 0 और कितना दिया है 1 दिया है और 1/2 दिया है। अगर मैं ऐसा करूं, इसमें जो मुझे ये दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स टू साइन इनवर्स x इजकल टू π/2, अगर ये वैल्यू इनमें से तीनों की तीनों वैल्यू क्लियर होती हैं तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले वैल्यू मैंने x की 0, x जहां जहां है 0 लगा देते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 टू साइन इनवर्स एंड 0, सही है। यहां से आया साइन इनवर्स 1 और ये आया 2 और ये कितना है साइन 0, तो वैल्यू कितनी होगी 0 ही होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 1 की वैल्यू कब आती है, साइन 1 की वैल्यू जो आती है वो मेरी आती है π/2। अगर मैं कहूं तो ये वैल्यू आती है π/2। तो मेरा 1 तो 0 तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी में अब मैं क्या करूंगा इसी में पुट करता हूं मैं जो वैल्यू है वो कौन सी पुट करेंगे हम लोग 1 देखते हैं। 1 मैंने पुट किया साइन इनवर्स 1 माइनस 1 एंड 2 साइन इनवर्स एंड 1, सही। अब ये तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो पाई आ रहा है, इसका मतलब ये तो वैल्यू नहीं हुई 1 तो नहीं हुई। अब मैं करता हूं चेक। फिर मैंने चेक किया 1/2 साइन इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये आ गया मेरे पास साइन इनवर्स कितना आया 1/2 एंड 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1/2 कब आता है पाई, देखो साइन देखो तो साइन किस पर आता है 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है π/6। तो मैं ये कह सकता हूँ साइन इनवर्स एंड साइन π/6, साइन से साइन तो ये वैल्यू आई π/6, ना तो ये मिली मुझे वैल्यू ना मुझे 1 मिला, तो आंसर मेरा 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। मेरा आंसर कौन सा थर्ड वाला। इस तरीके से हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, सही है। जब मुझसे किसकी वैल्यू पूछी गई है x की वैल्यू पूछी गई। अब देखो यहां से मैंने कहा x है, इसका मुझे क्या करना है समाकलन करना है। तो आप ये बताओ x है तो मैंने ये कहा साइन x, x ऐसा ही पहले ही साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉज है। तो मैं ये वैल्यू देख सकता हूं, देखो मैं इधर ले आ रहा हूं x साइन x dx, सही है। ये मैंने लिखा x और इसकी वैल्यू आई cos x। अगर मैं देखूं तो एक बात ये बताओ मेरे पास क्या मिला, अगर इसी को सॉल्व करूं x cos x, तो ये ऑप्शन में देख लो x cos x किस में आ रहा है। तो मैंने कहा इसमें x cos x नहीं आया, माइनस का x cos x प्लस का ना तो इसमें है ना तो इसमें है, x cos x माइनस का ना इसमें, किसमें है इसमें। तो ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं क्या करता x का
अवकलन, इसका समाकलन। सही है। फिर तो जरूरत क्या थी, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं थी, मुझे करने की क्या जरूरत है, यह बताओ। यह आ जाएगा प्लस का ये लो माइनस का x cos x और प्लस का sin x प्लस c। देखो आया, वही आएगा ही आएगा। तो क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया, खा क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, गा करते हैं। कह रहे हैं अवकल समीकरण जो मुझे दिया गया है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो समीकरण दिया गया है 3y(x³ 2d स्क्वायर y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0 दिया है। क्या पूछ रहा है मुझसे, कोटि पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो मैं ये कहूंगा जो सबसे ज्यादा पावर होगी, जो सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, मैंने देखा यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ कितनी बार, 3 बार। जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उसकी कोटि वही होगी। यहाँ सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है, अवकलन जो हुआ है वो क्या है, 3 बार हुआ है। देखो हुआ है 3 बार, आंसर मेरा हो गया। इतनी स्पीड से ही करना है हम लोगों को, बाहर नहीं देना है सोल्यूशन, हमें तो टिक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको कर लेंगे। अब देखो यहाँ दिया एक सर्किल में बनाता हूँ इसको, तब समझते हैं हम लोग। ये देखो तुम्हें पढ़ाया होगा, जिससे भी यहाँ पढ़े होगे। कह रहा है आई जे और के, सही है। अगर देखो जैसा ये चल रहा है उसी अकॉर्डिंग हमें मिलता है, तो उसका मान जो होगा, अगर मैं कहूं आई इंटू जे मिलता है मुझे, तो इसका मान +1 होगा। और जैसे ही ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं करती है एक सर्किल के अकॉर्डिंग, तो मेरा मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये देखो ये है। अगर मैं कहूं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी, देखो मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ सारी वैल्यू, तब देख बताते हैं हम लोग। जे डॉट के, सही है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस जे और प्लस के आई क्रॉस जे, सही है। ये देखो सही। तो अब देखो जे के बाद क्या आया के, तो जे के बाद क्या आ रहा है के, तो ये वैल्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, अगर डॉट है यहाँ क्रॉस है तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। अब देखो जे है मेरे पास, इसके बाद आई के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ दिया है के, गलत लिख गया था, सही। आई के बाद क्या आना चाहिए जे, यहाँ क्या है के, तो मेरी वैल्यू ये हो जाएगी -1। के दिया है, आई के बाद क्या जे, सही है, तो ये वैल्यू कितनी होगी +1, +1 -1 ये कैंसिल, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आंसर मेरे पास हो गया 1। समझ गए, आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुई। देखो मैं ऐसे ही बताऊंगा इसको, जो बहुविकल्प है, सही है। अब ध्यान से सुनो, देखो समझाता तो जा रहा हूं मैं, पूरा कंप्लीटली बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ दिया है समुच्च, कितना दिया है a इतना। देखो a इक्वल टू जो मुझे वैल्यू दी है वो a, v दी है, सही है, a, v दी है। मुझसे कह रहा है मैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। द्विआधारी संक्रियाओं की बात अगर कहे तो मैं इसके साथ जो ग्रुप बनाऊंगा, देखो a is A, F is such that A is A and A, सही है। तो मैंने ये कहा, ये मेरे पास आ गया A V डॉट A डॉट V, और यहां पर भी क्या आ जाएगा A V। तो मेरे पास यहाँ क्या आया A और V, सही है। अब मैं इसके साथ अगर करूं तो मेरे अवयव जो बनेंगे A V बनेगा, क्या बनेगा A V। फिर क्या बनेगा, देखो ए, पहले तो ए बनेगा, फिर ए बी बनेगा, फिर वी ए बनेगा, फिर वी बी बनेगा। तो मैं आपको बता दूं टोटल कितने अवयव बने, मेरे पास 4 बने। कितने बने, देखो अगर मैं कहूं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मेरे पास कितनी आई 4।
अब जो पूछ रहा है देखो इसका एक फार्मूला होता है द्वि, क्या कह रहा है, द्विआधारी संक्रियाओं संक्रियाओं की संख्या जो होता है 2 की पावर है कितना है 4, तो मैं लगा दूंगा 2 की पावर कितना 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16। देखो आ गया या नहीं आ गया, देखो इसे ऐसे करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू आ जाएगा 60, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 16। आ गई समझ बात। हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है समुच्च a इक्वल टू इतने स्वयं तक एकेकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर देखो 2 का कह रहा हूं मैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया है, क्या है समुच्च, समुच्च a इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो समुच्च A में अवयवों की संख्या कितनी है, पहले लिखेंगे समुच्च A में अवयव की संख्या कितनी है 3। अब मुझसे कह रहा है सभी एकेकी फलनों की संख्या, तो मैं लिखूंगा सभी एकेकी फलनों की संख्या, क्या करते हैं जो अवयवों की संख्या है उसी का फैक्टोरियल कर देते हैं, सही है। मैं अगर कहूं तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कितना दिया है 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखूंगा मैं 3 इंटू टू इंटू वन, कितना आ गया 6, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड वाला, सही है, कर लेंगे जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है a इक्वल टू इतना, तो मैंने कहा दिया है a, दिया क्या है a इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा, सही है, इतना दे दिया। इसके बाद ये वाला पॉइंट आते हैं, हमें a और a डैश की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने a डैश भी निकाल लिया। a डैश क्या होगा, जो रो है वो कॉलम कर दो, जो कॉलम है वो रो कर देते हैं। देखो कैसे, cos अल्फा, सही है, साइन अल्फा, ऐसे करेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, अब साइन अल्फा एंड cos अल्फा, सही है। अब मुझसे क्या कह रहा है, अब मुझसे ये कह रहा है कि सर जी वो कर दो a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो cos अल्फा, सही है, माइनस का साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा और ये cos अल्फा, सही है। अब प्लस ए डैश कितना है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1001 आ जाएगा, इतना क्लियर हुई बात। देखो अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, क्लियर, इतनी बार। साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा माइनस का है यहाँ प्लस का है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ देखो साइन अल्फा प्लस का है यहाँ माइनस का, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ cos अल्फा यहाँ cos अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू आई की वैल्यू 1001, इतनी आ गई बात समझे। अब आगे करते हैं हम लोग, अब इसकी कंपेयर करा देते हैं, समांतर तुलना कराते हैं। तो मैंने जैसे ही इसकी समानता या तुलना करा रहे हैं एक दूसरे की, तो मुझे क्या कह रहा है 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब बताओ cos अल्फा और 1/2 कब होता है, cos पाई बाई
3। cos 60 की वैल्यू होती है cos पाई बाई 3। तो अब आ गया, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, पाई बाई 3। कितनी आई, पाई बाई 3। साइन 30 होता है, साइन का उल्टा 60 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² के द्वारा परिभाषित फलन f(i(r) ना तो एककी और ना ही अच्छा था। ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने कराया या नहीं कराया? मैंने आपको ये बताया था f(x) पीछे साइड में, पहले वाले साइड में भी है, सेकंड वाली साइड में भी है। इस तरीके का x² आ जाए, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 आ जाए, तो मैंने ये प्रूफ करके बताया था, ना तो आच्छादक होता है ना एक है कि। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेट से 324 से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, पहला ही क्वेश्चन है, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जब ये हो गया तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कह रहा है कि सान्तत्य फलन। तो हम लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, f(x) = sin x²। एक बात बताओ, सान्तत्य के लिए मैंने ये बताया था f(0) = fa+h और fa-h। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल हुई तब तो ये सान्तत्य है, तब तो ये क्या है, सान्तत्य है, वरना ये सान्तत्य नहीं। तो हम देखते हैं, क्लियर करते हैं इस बात को, ये सान्तत्य है या नहीं है। तो x = मैंने ले लिया x = a बिलोंग टू, सान्तत्य दिया है रियल, सही है। तो अब मैंने कहा f a अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आता है sin a²। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई sin a² आ गया। अब ले लेता हूं f(a+h) लिमिट RHL, सही है, लिमिट h = 0 और f(a+h). अब मैं रख दूं x की जगह पे, तो लिमिट h = 0, कितना आ जाएगा, sin a+h²। h की वैल्यू पुट करूं तो a+0², तो मेरे पास आ गया sin a² आ गया। आ गया या नहीं आ गया? फिर से देखो f, LHL देख लेता हूं। अब देखो f(a-h) लिमिट h = 0 f(a-h), तो लिमिट h = 0, सही है। अब फिर वही वैल्यू मैं रख दूंगा, ये sin a-h होल स्क्वायर। h की वैल्यू रखूंगा मैं, मेरे पास आ जाएगा sin a-0 sin, फिर मेरे पास आया ये स्क्वायर। इसका मतलब मेरी तीनों की तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। तो लास्ट में मुझे क्या लिखना है, बस कुछ नहीं, ये देखो क्या लिखना है, एक लाइन, वो भी ये वाली। मैं कह दूंगा fa = a+h और fa-h क्या है, इक्वल है, अतः फलन सान्तत्य है। अतः फलन कैसा है, सान्तत्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सही है। देखो नेक्स्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं लिखूंगा यहां पर, दिया है, क्या दिया है, यदि a तथा v स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या दिया है,
यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब देखो P A इजकल टू 3y10, फिर दिया है P V इजकल टू मुझे दिया है 4y10। मुझसे कह रहा है P A इंटरसेक्ट V की वैल्यू बताइए। एक फार्मूला ध्यान से सुन लो और आंसर आ जाएगा मेरी। P A इंटरसेक्ट V इजकल टू होता है PA एंड PV। तो PA की वैल्यू कितनी है 3/10 और ये देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये मेरे पास आ गया 3/25 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आ गया PA V आ गई वैल्यू। क्लियर हुई? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी क्लास यहीं एंड होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3, 4 और 5। सही है? 3, 4 होते तो 3, 4 करते हैं, 3, 4, 5 होते तो वो सारे कंप्लीट कर लेते, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।